बिहार विधान परिषद के 2 सीटों के लिए नामांकन आज किया गया और इस नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहीद शाहनवाज हुसैन ने नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए दूसरे सीट के लिए जिसकी अवधि 1.5 साल की है, तो उसके लिए आज नामांकन वीआईपी के संरक्षक और मंत्री मुकेश सहनी ने किया है। बहरहाल इस मौके पर बिहार सरकार के कई मंत्री जो थे वो मौजूद रहे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद मौजूद रहे। इस दौरान नीतीश कुमार ने बेहतर बिहार की कल्पना करते हुए और कहा कि जिस तरीके का साथ अब तक भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मिला है वो आगे भी मिलेगा। इसके साथ ही शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूं जब मैं केंद्र में था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सांसद थे। अब एक बार फिर उन्हें मौका मिल रहा है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करने का। साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुझे बिहार भेजा नहीं गया है, मैं बिहार का ही हूँ। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार पर भी नीतीश कुमार ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव भेज दिया है और बेहद जल्द जो स्वरूप है मंत्रिमंडल का वो तय कर दिया जाएगा। नामांकन के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार शाहनवाज हुसैन वो आप सुने। और मिलकर के सब लोग एनडीए का पूरा सब आवाज आ जाएगी। एनडीए का गठबंधन है, उसके चारों घटक दल हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सरकार में भी काम कर रहे हैं, सरकार के सहयोग में भी काम कर रहे हैं। और दोनों लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। इनको बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उम्मीदवार बनाया गया, निर्वाचित होंगे और इन लोगों को मुझे पूरी बधाई है। और सब मिलकर के काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। सरकार में कोई भूमिका नहीं मिलेगी नीतीश जी? सबको आगे की न चीज क्या भाजपा ने हरी झंडी दे दी है मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? सर मंत्रिमंडल विस्तार आपने बार बार कहा है कि भाजपा जब चाहेगी तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या भाजपा ने हरी झंडी दे दी है उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, जल्दी होने वाला। जब मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? सर मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? आपने बार बार कहा है कि भाजपा जब चाहेगी तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या भाजपा ने हरी झंडी दे दी है उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए, मैं पार्टी का, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी बिहार विधान परिषद की दी है। नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पहले भी मेरे जीवन में मेरे पहले मंत्री भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनके साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में मैं एमओएस था। लेकिन ठीक अटल जी के बाद मैं नीतीश कुमार जी के साथ वो मंत्रालय मर्ज हुआ कृषि में, और मैं नीतीश कुमार जी के साथ उसमें एमओएस के नाते काम किया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं काम कर ही रहा था कि उसी बीच में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ बहुत लंबा अनुभव काम का रहा है। और यहाँ भी बिहार से 3 बार सांसद रहा हूँ, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, उसको अच्छे से और निभाऊंगा। यहाँ पर एक हाउस का जो सुशील मोदी जी की कार्यकाल की बची हुई जो कार्यकाल था वो मुझे पार्टी का एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय जायसवाल जी का, एनडीए के सारे नेताओं का, सहनी जी का, सब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज नॉमिनेशन में रहे। ये चुनाव बहुत विधान परिषद का उपचुनाव है, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि बड़े और मेरे बड़े के नाते, बड़े भाई के तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का बहुत अवसर रहा। और अब फिर विधान परिषद में भी सदस्य के तौर पर मैं इस जिम्मेदारी को और दायित्व को निभाऊंगा। मैं ये कहना कि मैं बिहार आया हूँ, मैं बिहार से बाहर कब गया जो बिहार आया हूँ। मैं तो
जो भी व्यक्ति बिहार से संसद में जाते हैं या कोई जिम्मेदारी मिलती है वो बिहार से ही जुड़े होते हैं, न कभी बिहार से जुड़ाव कम हुआ है न होगा। तो मैं फिर से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का और यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का, तारकिशोर जी का, अपने जायसवाल जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। मुझे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ ही तो काम कर रहा हूँ। यहाँ पूरी जो टीम है एनडीए की वो अलग अलग दायित्व निभाती। कई जो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मंत्री थे वो केंद्र में सांसद के तौर पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ काम करते थे वो यहाँ काम कर रहे हैं। ये टीम वर्क है, सब लोग मिलकर काम करते हैं और बिहार का सौभाग्य है कि हमें एक बेहतरीन मुख्यमंत्री मिले हैं जिनके नाम पर हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया और बिहार विकास में आगे बढ़े और बिहार का नाम रोशन हो। इसके लिए सारे बिहारी, 14 करोड़ बिहारी मिलकर ही काम करते हैं। यही बिहार का स्पिरिट है। मुझे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ ही तो काम कर रहा हूँ। यहाँ पूरी जो टीम है एनडीए की वो अलग अलग दायित्व निभाती। कई जो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मंत्री थे वो केंद्र में सांसद के तौर पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ काम करते थे वो यहाँ काम कर रहे हैं। ये टीम वर्क है, सब लोग मिलकर काम करते हैं और बिहार का सौभाग्य है कि हमें एक बेहतरीन मुख्यमंत्री मिले हैं जिनके नाम पर हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया और बिहार विकास में आगे बढ़े और बिहार का नाम रोशन हो। इसके लिए सारे बिहारी, 14 करोड़ बिहारी मिलकर ही काम करते हैं। यही बिहार का स्पिरिट है।